नमस्कार दोस्तों। आज के समय में युवाओं में एक जो समस्या देखने में आ रही है वह है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग थिंकिंग यह होता है किसी बात पर ज़्यादा विचार करना। केवल युवा वर्ग ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों में यह समस्या देखने को मिल रही है। स्कूल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट यह सोचते हैं कि अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, परीक्षा परिणाम सही नहीं गया तो हम क्या करेंगे। पेरेंट्स सोचते हैं कि कहीं उनके बेटे के नंबर अच्छे नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ओवर थिंकिंग करता है, जबकि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वह है केवल मानसिक तनाव। ओवर थिंकिंग करने से नींद न आना, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि समस्याएं देखने में आ रही। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में तो यह समस्या और भी अधिक देखने को मिलती है। तैयारी के दौरान तो वह ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते ही हैं। तैयारी के बाद अगर किसी कारण से इनका चयन नहीं हो पाता और मित्रों या रिश्तेदारों का हो जाता है तो वह ये सोचकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि पेरेंट्स क्या कहें, मेरा भविष्य क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं अब मेरा भविष्य कहाँ पर जाकर रुकेगा। इसी तरह की अन्य ओवर थिंकिंग करके युवा परेशान रहते हैं। इसी तरह के नकारात्मक विचार इनके दिमाग में आने लगते हैं। जब इसी विचार को व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है तो वह ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, जबकि ओवर थिंकिंग से व्यक्ति का नुकसान ही होता है। जीवन में अगर एक परीक्षा नहीं निकली तो क्या होगा, और भी परीक्षाएं हैं। पहले की अपेक्षा तो अब करियर के बहुत से विकल्प मौजूद हैं, लेकिन परेशान और हताश मन में यह ख्याल नहीं आता और वह इन सब बातों को सोचता ही नहीं। बुजुर्गों में भी ओवर थिंकिंग की समस्या देखने में आ रही है। बुजुर्ग लोग इस बात से अधिकतर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर चले गए हैं, फोन नहीं लगाते, बात नहीं करते, मिलने नहीं आते, बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। और इसी बात को जब हद से ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगता है तो वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है और उसमें कई तरह की मानसिक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। ये विचार इनके दिमाग में इतनी बार आते हैं कि इनमें मानसिक तनाव सहित अन्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। जबकि आज के समय में अगर व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी रहना है तो ओवर थिंकिंग की इस बीमारी से बचना होगा। ओवर थिंकिंग से परेशान युवाओं, बुजुर्गों या अन्य की अगर कोई मदद कर सकता है तो वह है पेरेंट्स और फ्रेंड्स। इसके अलावा मेडिटेशन ओवर थिंकिंग में सबसे अधिक कारगर साबित होता है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए युवाओं को समझाइश दी जाए, छात्रों को समझाइश दी जाए और बुजुर्गों को समझाया जाए तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकला जा सकता है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब यह हद से ज़्यादा बढ़ जाती है इसके कारण कई तरह की मानसिक बीमारियां आती हैं। आज के समय में मनोवैज्ञानिक और मानसिक रोग विशेषज्ञ भी ओवर थिंकिंग करने से लोगों को मना करते हैं। आज के समय में यह भी देखने में आया है कि ओवर थिंकिंग करने का जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता उस बात को लेकर भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि बहुत ही शांत मन से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे करिए। अगर वह काम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो गया तो फिर से प्रयास करिए। यह नहीं कि अगर किसी कारण से आपका मनचाहा काम नहीं हो पा रहा है तो आप उसको लेकर ओवर थिंकिंग करें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें और ऐसा करने से आपको कई तरह की मानसिक बीमारियां आएंगी, आप परेशान रहेंगे और आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए लोग भी परेशान और निराश हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर किसी बात को सामान्य तौर पर सोचा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी बात को बहुत ही दिनों तक सोचा जाए और उसको इतना सोचा जाए कि व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, तनाव आदि समस्याएं देखने को मिली तो वह व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।